तो 2009 में कौन? शेख हसीना। शेख हसीना क्या बनी? पीएम बनी बांग्लादेश की। उसके बाद वो लगातार अपने टर्म को पूरा करते हुए इस पर इल्ज़ाम भी लगा कि फेयर इलेक्शन नहीं करवाते, ये स्वतंत्र इलेक्शन नहीं करवाते हैं। 2009 से ये इनका कार्यकाल शुरू हुआ था, तो स्वतंत्र चुनाव नहीं करवाते। बाकी पार्टी इसका बहिष्कार करते रहा, तो बाकी पार्टी बहिष्कार करते रहा तो इनको ऐसे ऑटोमेटिक सत्ता मिल जाता था। और वर्तमान में अभी जो बेगम खालिदा जिया है वो जेल में बंद है। कहाँ है बंद? जेल में। तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे इसका ये होने लगा, विरोध होने लगा। ये वहाँ के लोगों का कहना था कि केयर टेकर, गवर्नमेंट के देख रेख में चुनाव कराया जाए। कहाँ पर? बांग्लादेश में। लेकिन ये शेख हसीना मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन बांग्लादेश में जूट इंडस्ट्री, कपड़ा मिल काफ़ी बढ़ा, जीडीपी में काफ़ी राइजिंग हुआ, बहुत आगे चला गया बांग्लादेश, बहुत सारा चीज़ में बहुत आगे हुआ। उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? शेख हसीना का। चलिए, लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ तो सारा चीज़ क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। बांग्लादेश का इकोनॉमी डाउन हो गया, बेरोजगारी बढ़ने लगा, बहुत सारा व्याप्त हो गया। जब तक चल रहा था ठीक था, लेकिन क्या हुआ? लॉकडाउन के बाद सब जगह प्रॉब्लम आया, बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम आया, बेरोजगारी बढ़ा, लोग सड़क पर आने लगे। जब भी लोग सड़क पर आने लगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ? एक आंदोलन का रूप लेने लगा। आंदोलन का रूप क्यों लिया? आंदोलन क्या क्या कारण थे? तो सबसे पहले था रिजर्वेशन। कारण क्या था? तो पहला कारण क्या था? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन 30% जो स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को मिलता था। के बच्चे को मिलता था। ठीक है। अब क्या हुआ? ये मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। मतलब 2018 में इसको बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया? आंदोलन हुआ, इस वजह से बंद कर दिया गया। कब? 2018 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुमति से 2024 में फिर से इसको स्टार्ट कर दिया गया। इसको स्टार्ट कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण क्या था? बेरोजगारी। क्या था? बेरोजगारी काफी बढ़ गया। कब बढ़ा? तो लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद यहाँ पर बेरोजगारी काफी बढ़ गया। और क्या है कि इसमें आग में घी डालने का काम किसके द्वारा किया गया? तो शेख हसीना के द्वारा। क्या किया गया? तो शेख हसीना के द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा बोला गया कि रजकार, एक वैसा शब्द है ये, रजकार शब्द एक निगेटिव सेंस में बांग्लादेश के लोग लिए। इसको बोलते हैं देशद्रोही। देशद्रोही। स्टूडेंट को ये रजकार बोल गई। कौन बोल गई? यही। ये बहुत बड़ा आग में घी डालने का काम किया। वहाँ के स्टूडेंट यूनियन खास करके ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका विश्वविद्यालय के बच्चों का। और इसमें क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट क्या बोल दिया कि नहीं 30% रिजर्वेशन मिलेगा, हाई कोर्ट बोला, तो इसका सुनवाई 7 अगस्त को होना था। 7 अगस्त को। लेकिन ये रजकार शब्द आग में घी डालने का काम किया, यहीं से शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट थे, उसमें बहुत सारे लोग थे,
अच्छा, एक चीज और, तीन पार्टी था। देखिए, आवामी लीग, बांग्लादेश में तीन पार्टी है। बांग्लादेश बीएनपी जिसको बोलते हैं, और एक है जमाते इस्लाम, पर इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस पर क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा हुआ है। तो देखिए, ये जो बोला जाता है कि ऐसा कि, और अभी तो पता क्लियर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बोल दी, क्या बोली कि यूनाइटेड नेशन के आगे हम झुकना नहीं चाहते थे। क्यों? एक मेन लड़ाई जो है यहाँ पर किस चीज़ का है? तो सेंट मार्टिन द्वीप का। किसका? सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन द्वीप जो, जिस पर जो विवादित भी है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच, लेकिन मेन लड़ाई इसी का है कि यहाँ पर यूएसए अपना बेस बनाना चाहता था, जिसके लिए शेख हसीना क्या कर दी? मना कर दी। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि वो इस दोनों को सह मिला और इसको क्या कर दिया गया? सत्ता से बाहर कर दिया गया। तो ये था पॉलिटिकल डायग्राम। क्लियर है? अब देखिए, ये तीनों पार्टी जो था, अब इसके बारे में बोला जाता है। देखिए, अलग अलग पार्टी जो है, पहला क्या है? बंगाली राष्ट्रवाद के समर्थक थे आवामी लीग। ये तो क्लियर हो गया होगा। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, इस्लामिज्म को सपोर्ट करने वाले कौन पार्टी है? जमात ए इस्लामी। इस्लामिज्म को मतलब क्या? ये मुस्लिम कट्टरपंथी लोग थे। अब देखिए क्या है, और इसमें यहाँ पर कुछ सेकुलर लोग भी थे। सेकुलर समझते हैं ना? समाजवादी लोग। सेकुलर लोग जो क्या थे? दबे हुए थे। समाजवादी लोग क्या थे? दबे हुए लोग थे। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आंदोलन चला किस कारण से? 30% रिजर्वेशन से। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व आ गए, आप देखे होइएगा कि बंग बंधु का फोटो भी तोड़ा गया। उसके बाद जो आत्मसमर्पण पाकिस्तानी सेना के द्वारा किया गया था, वो भी मूर्ति तोड़ दिया गया है। इससे बहुत सारा चीज़ आपके माइंड में क्लियर होता होगा। तो वही चीज़ ये है। तो आपको पूरा एक पिक्चर बन गया। अब देखिए, ये हम क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ेंगे कि हमारा संबंध जो था ना शेख हसीना से, काफी अच्छा था। और ये बात बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश को राइज करवाने में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। किनका? शेख हसीना का। ये थोड़ा सा सेकुलर लोग हैं, इनका संबंध भारत के साथ बहुत अच्छा रहा। लास्ट में भागकर भी शरण इंडिया में ही मिला है, वर्तमान में वो इंडिया में ही है। तो अब क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ कि नोबेल लॉरिएट, मतलब क्या? नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनुस। इन्हीं के नेतृत्व में वर्तमान में सरकार चल रहा है, अंतरिम सरकार। आपको पता होगा कि अंतरिम सरकार किसको कहते हैं? वैसा सरकार जो वर्तमान सरकार के अपदस्थ होने के बाद काम करता है, जब तक कि नया सरकार ना बन जाए। क्लियर हो गया होगा? अंतरिम सरकार। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ऐसे ही मतलब आगे से हम लोग लगातार अब टॉपिक लाएंगे, ऐसे टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट है। हमको किसी देश के सीमा में नहीं बंधना है। हमको क्या करना है कि सारे चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। तो अब क्या है, ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को।
अब देखिए क्या है अगला, ये तो पूरा सीन समझ गए होइएगा कि 3 छात्र भी थे। कौन कौन सा? नासिर इस्लाम, ये भी इम्पोर्टेंट है। नासिर इस्लाम, आसिफ महमूद और एक मजुमदार करके थे। इनका बहुत बड़ा रोल रहा इस आंदोलन में, और जो वर्तमान सरकार है इसमें ये मंत्री भी बने हैं। नासिर इस्लाम, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे देश भारत के द्वारा क्या क्या ऐसा गलती हुआ जिससे कि हम प्रभावित हो रहे हैं। मिस्टेक्स बाय इंडिया, मतलब क्या? भारत के द्वारा गलती क्या क्या हुआ। पहला गलती क्या है? CAA। इसके लिए तो हम शेख हसीना को मना लिए, शेख हसीना क्या कर गई? मान गई। लेकिन है इसमें क्या? लेकिन है कि हम पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट नहीं कर पाए। पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरा। क्लियर है? पीपुल से पीपुल कांटेक्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम का ही हुआ। और वहां पर क्या हुआ? इंडिया आउट कैंपेन भी चला, इंडिया आउट कैंपेन भी चला। इंडिया आउट का कैंपेन भी वहां पर चला। ये सारे भारत के द्वारा किया गया गलती था। अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या क्या आएगा इंडिया के लिए, समस्या क्या क्या आएगा। तो पहला समस्या क्या है? हिंदू जनसंख्या। है हिंदू जनसंख्या, चूंकि बांग्लादेश में भी हिंदू हैं। आप लोग देख भी रहे हैं कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है। वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनुस खान, वो सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं लोगों से ऐसा कुछ ना किया जाए, जिससे कि माने हमारे अल्पसंख्यक भाई, चूँकि वहाँ पर हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक में है। अल्पसंख्यक जनसंख्या है किसका? तो हिंदू का है कि नहीं है? चलिए, और दूसरा क्या है? नॉर्थ ईस्ट। सिक्योरिटी पर भी हमारा खतरा है। कैसे? उधर म्यांमार में क्या हो रहा है? आर्मी का शासन है, अब आर्मी भी फेल हो रहा है। आंग सान सूकी जो थी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर या जो भी पोस्ट पे हो हेड थे, वो उनको हटा के आर्मी का शासन दिया गया। तो म्यांमार में भी क्या है? अस्थिरता है। म्यांमार में भी क्या है? अस्थिरता है। अब बांग्लादेश में अस्थिरता आने से और ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि म्यांमार भी अस्थिर है। उधर नेपाल के साथ भी हमारा संबंध अच्छा नहीं है। नेपाल के साथ भी संबंध अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के बारे में क्या कहना, वो तो आपको पता ही है। पाकिस्तान के साथ भी नहीं है। चीन के साथ भी, तो चीन तो हमारा कट्टर विरोधी है ना। तो यदि हमको, आप देखिए हर जगह से क्या है, भूटान के साथ भी है, लेकिन अभी भी भूटान क्या हो गया? चाइना प्रो हो गया है। भूटान का भी झुकाव किसके तरफ है? चीन के तरफ ज्यादा हो गया है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? तो दक्षिण एशिया में भी बहुत कम जगह बचता है। देखिए अगर कभी कोई प्रॉब्लम आया
पहले हम कहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाना पड़ेगा कहाँ? म्यांमार। म्यांमार होते ही हम दक्षिण भारत, हम अपने नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं। वहाँ तो प्रॉब्लम चल रहा है, ये तो रास्ता बंद हो गया ना। अब यदि यहाँ से अगर हमको नॉर्थ ईस्ट जाना रहेगा तो यहाँ से सीधा बांग्लादेश होके हम नॉर्थ ईस्ट जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? त्रिपुरा, वहाँ भी प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारे, और सबसे नीचे क्या है आप देखिए, म्यांमार के साथ भी आप बोलिएगा, म्यांमार के साथ भी संबंध उतना अच्छा नहीं है। संबंध अच्छा तो नहीं है, अच्छा नहीं है। तो चारों तरफ से श्रीलंका भी है। श्रीलंका में कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था? श्रीलंका में भी काफ़ी प्रॉब्लम आया। तो हम चारों तरफ प्रॉब्लम से ही घिरे हुए हैं। लेकिन इस बीच में क्या है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत की विदेश नीति क्या है? मैच्योर है। भारत की विदेश नीति क्या है? मैच्योर है। इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्योंकि अब देखिए, भारत सरकार आग्रह कर रहा है, म्यांमार के साथ भी कल के डाटा है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो गए थे, 28 द्वीप ले लिए हैं उनसे। बहुत सारा प्रोजेक्ट वाटर का चलेगा वहाँ पर। धीरे धीरे श्रीलंका के साथ भी हम संबंध सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान से तो संबंध सुधरना नहीं है। जापान के, सॉरी, इसके साथ क्या बोलते हैं, भूटान के साथ भी संबंध ठीक है। नेपाल के साथ भी केपी शर्मा ओली जो आए हैं, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, उनके साथ भी कोशिश किया जा रहा है मेंटेन करने का। लेकिन क्या है कि सबसे बड़ा खतरा जो है अभी नॉर्थ ईस्ट को लेकर, और जो मेन लड़ाई था ना, सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर था। सेंट मार्टिन द्वीप सबसे इम्पोर्टेंट है। ये यूएसए को चाहिए था, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुई शेख हसीना, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आया। लेकिन हमारा विदेश नीति काफ़ी मजबूत है। हम कोशिश करेंगे कि इस संबंध को भी बहुत जल्द सुधार दिया जाए, जिससे कि क्या होगा कि फिर से एक ट्रैक पे आ जाएगा। और मोहम्मद यूनिस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, एक सुलझे हुए इंसान हैं। काफ़ी उनकी सूझबूझ का भी परिचय होगा। अभी खालिदा जिया जेल में है, उनका बेटा पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जमाते इस्लामी जो कट्टर मुस्लिम को समर्थन कर रहे हैं, भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जमाते इस्लामी का शासन ना आ जाए। जमाते इस्लामी का शासन ना आ जाए, ना आ जाए, इसी का डर है। तो भारत के द्वारा क्या करना चाहिए? डोर टू मैन मीटिंग करने का, पीपुल से पीपुल कांटेक्ट करने का कोशिश करना चाहिए। जिससे कि क्या होगा कि लोगों में जागरूकता आएगा। क्योंकि अगर इस्लामिज्म छा जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी वर्तमान में हसीना जो है वो तो इंडिया में है। ब्रिटेन उनको आने से मना कर दिया, यूएसए उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, बहुत सारा प्रॉब्लम किया। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी तो इंडिया में है। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ये सही भी हो जाए बांग्लादेश का, जिससे कि हमारा पड़ोसी देश है। हमारे बहुत सारे भावनाएं जुड़ी हुई है, कल्चरल भावना जुड़ी हुई है, बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री भी शेयरिंग है हमारा। तो अगर वहाँ स्थिरता आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए हमारे भारत सरकार के द्वारा लगातार कोशिश भी किया जा रहा है। और आप लोग को इसी टाइप का वीडियो अब लगातार मिलते रहेगा, नए नए टॉपिक पर, जो भी करंट में इशू होगा, जिससे कि ये किसी भी एग्ज़ाम के प्री मेंस इंटरव्यू हर एक में आपको मदद करेगा। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग लगातार जुड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।